सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल डीसी एजुकेशन एंड मैनी मोर। साथियों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि RKSMB के ऐसे बन लेना है हमको। ये सभी को पता है साथियों, और लेने की तारीख आ चुकी है हमारे पास में, यानी हमको मंडे से 30 अक्टूबर से इसको लेना है साथियों। तो साथियों, जब हम RKSMB के लेते हैं तो उसके लिए हमको बहुत सारी व्यवस्थाएं पहले से करनी पड़ती है, जैसे रजिस्टर संधारण हो गया, कमरों की बैठक व्यवस्थाएं हो गई, जो पेपर हमारे पास आए हैं उन पे हमको चिट चस्पा करनी होती है, सील लगानी होती है, उसकी भी तैयारी हमको करनी होती है। और जो वीक्षक लगते हैं उनकी जो ड्यूटी है वो हमको लगानी पड़ती है। छात्रों की उपस्थिति अनुपस्थिति इसका प्रारूप तैयार करना पड़ता है। तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी हमको पूरी करनी होती है किसी भी एग्ज़ाम को लेने से पहले। तो साथियों, इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि और वीडियो मैं आपके लिए ऐसे ही लेके आता रहूँ साथियों। तो हम चलते हैं साथियों अभी उस रजिस्टर के ऊपर, जो रजिस्टर हमने तैयार किया है, और उसको हम आपको दिखाते हैं आज कि किस प्रकार से हमको रजिस्टर तैयार करना है इसका। RKSMB के ऐसे बन का क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और कैसे हमको इसको इस परेशानी से दूर होना है साथियों। तो साथियों, हम चलते हैं। देखिए, हमने रजिस्टर बनाया है RKSMB के आकलन 3, ये पहले बनाया हुआ था साथियों। अभी का जो रजिस्टर है वो हम तैयार कर रहे हैं अभी। ये हमने RKSMB के पिछले साल जो थर्ड लिया था उसमें ये रजिस्टर हमने तैयार किया था साथियों। तो इसमें सबसे पहला कॉलम हमने बनाया था साथियों प्रश्न पत्र लेखा। जो हमारे प्रश्न पत्र थे साथियों, उनका लेखा जोखा हमने इस पे लिखा था कि कितने प्रश्न पत्र हमारे पास आए हैं, कितने हमने काम में ले लिए और किस प्रकार से कितने हमारे पास शेष बचे हैं। जैसे साथियों, दिनांक वाइज हमने दिनांक डाल दिया, विषय डाल दी, कक्षा डाल दी, लिफाफे पर अंकित संख्या डाल दी, और काम में आए जो प्रश्न पत्र थे वो डाल दिए, शेष रहे थे वो डाल दिए। उसके बाद में योग कितना होता है, विशेष विवरण हमने साइन कर दिए साथियों। तो साथियों, इस प्रकार से हमको यह तैयार कर लेना है। RKSMB के जो 3 था साथियों पिछले साल, उसमें तीसरी और चौथी क्लास थी, इसलिए यहाँ आपको 2 ही क्लास दिखाई देंगी। इसमें हमको क्लास 5 और ऐड करनी पड़ेगी साथियों। तो देखिए, इस प्रकार से ये हमारा प्रारूप है, प्रश्न पत्र लेखा का प्रारूप। ये आप आसानी से बना सकते हो साथियों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें साथियों, ये हमको बनाना है। और इसके बाद में साथियों हम देखते हैं चिट चस्पा। यह प्रारूप है हमारे पास में। हमने क्या किया है कि जैसे ही जो भी प्रश्न पत्र आए हैं उनका कॉलम बना लिया, क्रम संख्या, दिनांक, चिट खोलने का समय, चिट बंद करने का समय, साक्षी अध्यापक, हस्ताक्षर संस्था प्रधान और विशेष विवरण साथियों। तो इस प्रकार से हमको कॉलम तैयार कर लेने हैं एक रजिस्टर में। और उसमें डेट वाइज साथियों, जैसे मान लो हमारे पास 13/12/22 ये डेट लिखी हुई है, इसको चिट खोलने का समय नहीं डाला गया है क्योंकि इस दिन हमारे पास पेपर आए थे साथियों, और हमने उन पेपरों को 3:05 पे इसमें अलमारी में रख के चिट बंद कर दिया था, और उसके समय हमने यहाँ डाल दिया साथियों। साक्षी अध्यापकों के साइन करवा लिए हैं और संस्था प्रधान की साइन यहाँ पे करवा लिए हैं। जब हमने इसको 17/12 को खोला था तो 10:15 AM पर खोला है, 10:20 AM पर फिर से इसको लॉक कर दिया है, चिट बंद कर दी है, चस्पा कर दिया चिट और सील लगा दी है। क्योंकि हमने 5 मिनट में अपने पेपर निकाल के, और जो पेपर और थे, जो पेपर शेष थे लेने, उनके हिसाब से हमने 5 मिनट के अंदर इसको बंद कर दिया और सील लगा दी साथियों। इसी प्रकार से हम लेते लेते जब हमारे ख़त्म हो जाएंगे पेपर, तो जो चिट है वो खोलने का समय ही डलेगा लास्ट के दिन, फिर यहाँ पे चिट बंद करने का समय यहाँ नहीं आएगा साथियों। इस पर आपको
परीक्षा प्रभारी है उसके साइन करवा लेने हैं, HM के साइन करवा लेने हैं और सील लगवा लेनी है साथियों। तो चिट चस्पा का प्रारूप ऐसे हमको तैयार करना है। अगला देखते हैं साथियों वीक्षक ड्यूटी। वीक्षक ड्यूटी में हम यहाँ पे सबसे पहले साथियों वीक्षक क्रम संख्या, वीक्षक का नाम, ड्यूटी कक्ष, हस्ताक्षर वीक्षक, हस्ताक्षर संस्था प्रदान, दिनांक और विशेष विवरण। तो इस प्रकार से हम डालेंगे साथियों। जैसे हमने यहाँ ड्यूटी लगाई है उस हिसाब से ड्यूटी में सारे जो अध्यापक हैं उनके हमने साइन करवा लिए और नाम भी यहाँ पे दर्ज कर दिए और डेट वाइज यहाँ ड्यूटी लगाइए साथियों। अलग अलग कमरों में अलग अलग अध्यापक की। आपको भी ऐसे ही करना है। एक चीज़ का ध्यान और रखना साथियों ड्यूटी लगाते समय कि जिस किसी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम है, जो भी पेपर है, उसको पढ़ाने वाले जो टीचर है उनकी ड्यूटी आपको उस कक्ष में नहीं लगानी है। उस दिन उनकी ड्यूटी लगानी ही नहीं है। अगर आपके जैसे अंग्रेजी का मान लो पेपर है और कोई अंग्रेजी पढ़ाता है तो उसकी ड्यूटी उस कक्ष में नहीं लगेगी। और फिर वही आपको परीक्षा जो प्रभारी है उसके हस्ताक्षर और HM के साइन करवा के सील लगवा लेनी है साथियों। अब हम आगे चलते हैं। इसमें साथियों उपस्थिति पत्रक है, उपस्थिति प्रारूप, जिसमें हमने सारी विषय ऊपर डाल दी है और यहाँ डेट वाइज यानी इतनी तारीख को इस क्लास में इतने बच्चे नामांकित में से इतने उपस्थित हुए थे और जो नहीं आए वो अनुपस्थित में दर्ज हो जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से इन प्रारूपों को तैयार कर सकते हैं साथियों। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए और करते आ रहे हैं वैसे तो, लेकिन साथियों कोई साथी नया है या फिर परेशानी आ रही है तो उसके लिए ये वीडियो हमने बनाया है। अब ये तो हो गए हमारे रजिस्टर के प्रारूप साथियों। अब हम चलते हैं बैठक व्यवस्था जो कमरे की हमने बनाई है उसके ऊपर। उसके लिए हमने एक सादा कागज़ पे ऐसा फॉर्मेट तैयार कर लिया है RKSMB के एग्ज़ाम बैठक व्यवस्था। तो उसके लिए हमने ये फॉर्म तैयार कर लिया साथियों। इस पे कॉलम बना लिए हैं और यहाँ देखिए तीसरी क्लास के जो रोल नंबर थे हमने 301 से स्टार्ट किए हैं। फिर चौथी क्लास का बच्चा लिया है, पर 5वीं का लिया है। हमारे पास 3 ही क्लास है तो इसलिए हम तीनों क्लासों के बच्चे बारी बारी से लेते जाएंगे और इन 3 रोज में यानी 3 लाइनों में हमने बच्चों को बिठा दिया है और इस प्रकार से हमने ये बैठक व्यवस्था सेट कर ली साथियों। इसमें लिखना कुछ नहीं साथियों। RKSMB के एग्ज़ाम बैठक व्यवस्था, बरामदा जो या कमरा बरामदा जो भी हो आपके, और कुल छात्र कितने बैठ रहे हैं इसमें। तो हमारे 36 है, इसमें हमने 36 यहाँ संख्या डाल दी है। और फिर नीचे फर्श पे कैसे हमको लिखना है साथियों वो दिखाते हैं। अगर आपके पास में साथियों जैसे फर्श है और टेबल नहीं है तो आपको फर्श पे इस प्रकार से ये नंबर दर्ज कर देने हैं कि कहाँ कौन सा बच्चा बैठेगा, ताकि बच्चा आके आसानी से अपने नंबर ढूंढ सके। जैसे हमने लिखे हैं ऐसे ही आपको लिख देने हैं साथियों। और अगर आपके पास टेबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर टेबल पे लिखना है आपको। तो इस प्रकार से साथियों हम ये बैठक व्यवस्था बनाएंगे हमारी RKSMB के। ऐसे बन के जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 साथियों, भूलना नहीं है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाएं साथियों। सभी साथियों को एक बार फिर से धन्यवाद और सभी को राम राम, जय हिंद।